मूवी की शुरुआत होती है विल के साथ, जो कि मूवी के मेन कैरेक्टर में से एक है। विल की उसके बीवी के साथ डिवोर्स होने वाला होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में गलतफहमी हुई होती है। विल को लगता है कि उसके बीवी का उसके स्कूल फ्रेंड के साथ अफेयर है, लेकिन ये बात बाद में झूठ निकलती है। विल माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी नहीं मानती। इसी दौरान विल को रेलवे में नौकरी मिल जाती है। यहाँ पे विल और फ्रैंक के दोस्त की अनबन हो जाती है, क्योंकि विल को नौकरी उसके रिलेटिव्स के रेफरेंस से मिली होती है और दूसरी तरफ फ्रैंक और उसके दोस्त को वॉलेंटरी रिटायरमेंट मिलने वाली होती है। और उसके ही साथ विल को यूनियन का अध्यक्ष भी चुना गया होता है, जिससे कि फ्रैंक और उसके दोस्त नाराज होते हैं। यह फुलर यार्ड उत्तरी पेंसिल्वेनिया में इंस्ट्रक्टर देखता है कि 777 ट्रेन D16 की पटरी पर खड़ी है, जहां पर रेल सुरक्षा अभियान के लिए 150 स्कूल के बच्चों को लेकर एक ट्रेन आने वाली होती है। इंस्ट्रक्टर डेवी और गिलिस को ट्रेन को D10 की पटरी पर ले जाने के लिए कहता है और D16 खाली करने बोलता है। गिलिस देखता है कि एयर ब्रेक्स के पाइप खुले हुए हैं, लेकिन डेवी उसे कहता है कि वो उसे D10 की पटरी पर जोड़ देगा और वो ट्रेन को आगे बढ़ाने लगता है। लेकिन वो देखता है कि पटरी का स्विच गलत है और स्विच बदलने के लिए वो ट्रेन से नीचे उतरता है। लेकिन उसी समय ट्रेन का स्पीड बढ़ जाता है और डेवी ट्रेन पकड़ने के चक्कर में गिर जाता है और 777 ट्रेन निकल जाती है। जब ये बात यार्ड मास्टर कोनी को पता चलती है, तो वो उन दोनों को हाई रेल पकड़ के ट्रेन के पीछे जाने के लिए बोलती है और बच्चों की ट्रेन को दूसरी पटरी पर ले जाने के लिए कहती है। और इसी के साथ नेड को माइल पोस्ट 5 पर जाके पटरी का स्विच बदलने के लिए कहती है। नेड वहां जाकर स्विच बदलता है, लेकिन ट्रेन पहले ही जा चुकी होती है। जब कोनी डेवी से पूछती है कि उसने गियर किस पोजीशन में रखा था, तो उसे पता चलता है कि डेवी ने गियर हाई पावर में रखा था, जिससे ट्रेन फुल स्पीड से आगे बढ़ रही थी। कॉनी नेड को मेन लाइन से ट्रेन के साथ चलने को कहती है। दूसरी तरफ बच्चों की ट्रेन छोटी पटरी पर आ जाती है और उसी समय 777 वहां से गुजरती है और बार बार दोनों ट्रेन के बीच में टक्कर होने से बच जाते हैं। यहाँ विल और फ्रैंक जिंक प्लांट, जो कि दक्षिणी पेंसिल्वेनिया में है, वहाँ पे अपना इंजन लेके इंजन को बोगियां लगाने के लिए आते हैं। उसी दौरान विल के भाई का फ़ोन आ जाता है। बातों बातों में विल ट्रेन के इंजन में 20 की जगह 25 बोगियां लगाता है। दूसरी तरफ डेवी और गिलिस ट्रेन में चढ़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकामयाब हो जाते हैं और 777, जो कि बहुत ही पावरफुल ट्रेन है, वो उनके हाथ से निकल जाती है। कोनी को हेडक्वार्टर से वाइस प्रेसिडेंट का कॉल आता है और वो बताता है कि ट्रेन में मोल्टन फेनॉल है, जो कि बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है। उसके बाद वो सारी ट्रेन को दूसरी पटरी पर हटाने के लिए कहता है। यहाँ पर 777 अपने सामने आने वाली हर चीज़ को उड़ाकर आगे बढ़ रही है। यहाँ इंस्ट्रक्टर 12 से 6 को खाली पटरी पर जाने के लिए कहता है। 777 को रोकने के लिए उसके आगे एक इंजन चलाया जाता है और आगे के इंजन की स्पीड कम करके 777 की स्पीड कम करने की कोशिश की जाती है। और जैसे ही 777 ट्रेन की स्पीड 40 माइल पर आवर से कम हो जाएगी, तो वो उस पर एक हेलीकॉप्टर से अपने कर्मचारी को उतारने वाले होते हैं और वो कर्मचारी ट्रेन में जाकर ब्रेक लगाएगा। लेकिन 777 ट्रेन की स्पीड कम नहीं होती और उस पर उतरने वाला कर्मचारी घायल हो जाता है और आगे चलने वाले इंजन का भी स्पीड बढ़ जाता है। और उसी समय आगे एक मोड़ आ जाता है और स्पीड ज़्यादा होने के कारण आगे वाला इंजन पटरी से उतर जाता है और ब्लास्ट हो जाता है और उसमें बैठे हुए ड्राइवर के मौत हो जाती है और 777 को रोकने की कोशिश नाकाम हो जाती है। दूसरी तरफ 777 और 1206 आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन उसी वक्त फ्रैंक अपनी ट्रेन 1206 को दूसरी पटरी पर ले जाता है और वो बच जाते हैं। लेकिन 777 1206 की आखिरी बोगियों को उड़ाती हुई आगे निकल जाती है। तभी फ्रैंक देखता है कि 777 के पीछे के हुक्स खुले हुए होते हैं
और वो 777 को अपने इंजन से पीछे से पकड़कर रोकने की कोशिश करने के बारे में सोचता है और अपने ट्रेन की बोगियां अलग करके 777 को पीछे से पकड़ने के लिए विल के साथ वो चला जाता है। यहाँ पर रेल कंपनी वाले ट्रेन को डिरेलर्स के जरिए पटरी से उतारने की तैयारी करने लगते हैं, जो कि ट्रेन को पटरी से हटाने के लिए एक डिवाइस होता है जिससे ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाती है और फ्रैंक और विल को पीछे हटने के लिए कहते हैं, जिस पर वो दोनों नहीं मानते। उन्हें नौकरी से हटाने की धमकी भी मिलती है, लेकिन फ्रैंक को वैसे भी वॉलंटरी रिटायरमेंट मिलने वाली होती है, तो उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी बात पे अड़े रहता है। और वो दोनों ही 777 को पीछे से पकड़ने के लिए अपने इंजन को रिवर्स करते हुए जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाले ट्रेन को डीजल सप्लाई करने वाले स्विच पर गोलियां चलाकर उसका डीजल सप्लाई रोककर ट्रेन रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीजल स्विच का बटन छोटा होने के कारण उस पर गोली नहीं लगती और ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है। आर्कलॉक शहर में डिरेलर से ट्रेन पटरी से उतारने की कोशिश भी नाकाम हो जाती है। 777 ट्रेन का वजन लगभग 10,000 टन होता है, जिस वजह से डिरेलर्स लगाने के बावजूद भी ट्रेन हिलती भी नहीं है। स्टैंटन की तरफ आगे बढ़ती है, जहाँ पर एक बड़ा ब्रिज है और उसके साथ ही एक बड़ा मोड़ भी है। अगर वहाँ से ट्रेन 15 माइल्स पर आवर से ज़्यादा स्पीड से गई तो वो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और बहुत नुकसान होगा, क्योंकि पास ही में डीजल के और पेट्रोल के बड़े बड़े टैंक्स के प्लांट होते हैं। दोनों ट्रेन पास में आ जाती है और उन दोनों ट्रेन के बीच की दूरी देखने के लिए और वो दूरी फ्रैंक को बताने के लिए विल ट्रेन से बाहर आ जाता है और हाथ से इशारे करके वो ट्रेन की दूरी बताने की कोशिश करता है। पहली बार दोनों ट्रेन जुड़ नहीं पाती और उनके बीच का लॉक भी ठीक से नहीं लग पाता। विल पैर से लॉक पर मारकर उन दोनों ट्रेन का लॉक लगाने की कोशिश करता है और उसी दौरान विल घायल हो जाता है और उसके पैर पर चोट आ जाती है, लेकिन इसी के साथ वो दोनों ट्रेन एक साथ जुड़ जाती है। दोनों ट्रेन के जुड़ने के बाद फ्रैंक अपनी 1206 के ब्रेक्स लगाकर 777 ट्रेन की स्पीड कम करने की कोशिश करता है। स्पीड कम होती है लेकिन फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि 777 एक बहुत ही पावरफुल ट्रेन होती है। तभी विल फ्रैंक को बताता है कि 777 के हर बोगी के पीछे ब्रेक है। अगर बोगियों के ब्रेक्स भी लगाए जाए तो 777 की स्पीड कम हो जाएगी। और फिर फ्रैंक बोगियों के ब्रेक्स लगाने के लिए जाता है, क्योंकि विल के पैर में चोट लगी होती है तो वो जा नहीं पाता। फ्रैंक बोगियों के ब्रेक्स लगाता है जिससे ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन इसी दौरान ज़्यादा तनाव के कारण 1206 ट्रेन का हैंड ब्रेक टूट जाता है और ट्रेन की स्पीड फिर से बढ़ने लगती है और उसी दौरान वो स्टैंटन के मोड़ के पास आ जाती है। फ्रैंक विल को इमरजेंसी ब्रेक पर काबू रखने के लिए बोलता है और जब वो बोले तब लगाने के लिए कहता है। ट्रेन आखिरकार स्टैंटन के मोड़ के पास आ जाती है। फ्रैंक विल को इमरजेंसी ब्रेक लगाने को कहता है। ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होने से वो पटरी की एक तरफ झुक जाती है और उसमें से पाइप नीचे गिर जाते हैं। फ्रैंक फिर से ब्रेक लगाने के लिए कहता है, जिससे ट्रेन फिर से पटरी पे आ जाती है और वो स्टैंटन का मोड़ पार कर लेते हैं। फ्रैंक बोगियां पार करके 777 के इंजन तक पहुंचना चाहता था ताकि वो ट्रेन को रोक सके, लेकिन बीच में रखे पाइप्स की बोगियों के कारण वो उसे पार नहीं कर पाता। दूसरी तरफ नेड अपनी कार लेकर 1206 के इंजन के पास आ जाता है, जिसके पीछे विल कूद जाता है। फिर नेड अपनी कार को 777 के इंजन के पास लेकर जाता है। विल 777 के हैंडल को पकड़कर 777 पे चढ़ जाता है और ट्रेन को रोक देता है और सैकड़ों जानें बच जाती हैं। और इस तरह डेवी के एक गलती के कारण शुरू हुई एक ट्रेन आखिरकार रुक जाती है। इसी के बाद फ्रैंक का प्रमोशन हो जाता है और वो रिटायरमेंट लेता है पूरे फायदों के साथ। विल अपनी पत्नी डार्सी के साथ खुश होता है और उनके घर दूसरा बच्चा आने वाला होता है। कॉनी का प्रमोशन हो जाता है और वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाती है। और यहाँ पे डेवी, जिसकी गलती की वजह से ये सब हुआ था, उसे कंपनी से निकाला जाता है। अब वो फास्ट फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है।
तो ये थी हमारी आज की फिल्म अनस्टॉपेबल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।